टेम्परेचर देखो 8 डिग्री, और कल रात को तो था 5 डिग्री, और अभी भी बारिश, और ग्लव्स भी पहनने पड़ेंगे। मुझे तो लग रहा हाथों को ठंड सी लग रही है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ भी देख लो। चलिए यार, ये कभी रुकनी थोड़ी है कंस्ट्रक्शन ना। कोई शहर है, कोई गांव है, कुछ भी है, जितना मर्जी तरक्की कर जाए, ये कंस्ट्रक्शन तो चली जानी है। पूरी ज़मीन के ऊपर, धरती के ऊपर ना मकान ही मकान नज़र आएंगे बस, और उनमें रहेंगे रोबोट। क्योंकि रोबोट भी अब उसने तो बनाने शुरू कर दिए, एलोन मस्क ने। वो भी जब बना रहा है तो एक थोड़ी एक दो बनाएगा, कई तो विजुअलाइज कर रहे थे ऐसे बना के सीन से। रोबोट, पूरा शहर ही रोबोटों का बसा हुआ है, और सारी वो चीज़ें जैसे हम अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इंसान तो वो रोबोट गाड़ियाँ चला रहे, रोबोट टैक्सियाँ चला रहे। मतलब कि क्या क्या विजुअलाइज करते हैं लोग। ठंड के मारे हाल तो देखो ऐसे हो रखे हैं। इतना कुछ, कल वाला ही सामान मैंने पहन लिया दोबारा से, टोपी नहीं पहन ली, और ग्लव्स भी पहनने रह गए, बस ग्लव्स पहनने हैं। टेम्परेचर 7 डिग्री, और आज पूरा दिन यही 6 7 8, और रात को जाके मुझे लग रहा है 4-5 हो है ना, 5 तो कल ही था, आज तो मुझे लग रहा है उससे कम हो जाएगा। और ये बारिश भी पूरा दिन ही आज। एक सस्कैचुअन में कोई गांव है, कह रहे छोटा सा, 100 लोगों की वहाँ पे जनसंख्या है। तो वहाँ पे एक लेडी है, वो अपने आप को बताती है भी मैं कनाडा की रानी हूँ। तो उसको कल्ट लीडर भी बता रहे हैं न्यूज़ वाले, कल्ट लीडर। लेकिन उस कल्ट लीडर को, बेचारी को अरेस्ट कर दिया इन्होंने, RCMP ने कल। तो वो बताती है कि कोई कानून नहीं, कोई टैक्स नहीं देना, कोई मतलब जो कनाडा के कानून है ना उनको नहीं मानना। ऐसी भी यहाँ पे दुनिया रहती है भाई। बाप रे, कितने बड़े हो गए ना गमलों में पौधे। बारिश हो रखी है, और यहाँ के सिस्टम देखो। पानी का बिल देख के मेरे को वो हो रहा है कि $300। जितना पानी का बिल है ना, उतना ही मतलब उतनी ही रीडिंग उन्होंने सीवरेज की ली है, और सीवरेज का रेट है $4.5, पानी का शायद 2 कुछ है। मतलब जितना पानी का तुम्हारा बिल आ रहा है ना, रीडिंग आ रही है जितनी उसमें मीटर में, जितना पानी की रीडिंग है ना, उतना ही इन्होंने सीवरेज की रीडिंग को माना है, और रेट उसका डबल। ये मतलब ये सिस्टम है। और एवरेज तुम जब देख रहे हो भी, एवरेज आ रही है पानी की हमारी रीडर की रीडिंग 40 और 50 के बीच में, कभी थोड़ी सी बल्कि 40 से भी 37 तक भी आई हुई है रीडिंग। चलो वो मान लो कि भी एवरेज 50 लगा लो, 50 की एवरेज आ रही है, तुम अब उसको भी डबल कर रहे हो, 100 बना दिया। 100 में भी तुमने सीवरेज को डबल कर दिया। बताओ, मतलब इतना क्या आदमी जो है भी गर्मियों में इतना सीवरेज यूज़ करेगा क्या? ऐसे अब क्या यहाँ पे है ना, बोले अब वही है ना, मैंने कहा ना कि भी इनको तो चाहिए भाई, तुम दिन रात मर के पैसे कमाओ, और फिर उसको ऐसे ना। हमारे पूल है भी, स्विमिंग पूल है जी, चलो जी उसमें नहा रहे। लैट्रिन बाथरूम कितना यूज़ करेगा? जितना करता है बंदा सर्दियों में उतना ही करेगा गर्मियों में भी। लेकिन नहीं, वो पानी के हिसाब से उसको भी
आज तो देखो यहाँ पे खाली खाली पड़ा हुआ सारा मैदान। जो आजकल सोशल मीडिया की वजह से ना एकदम से चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ा है ना, मतलब चीज़ें ना फास्ट हो गई हैं बहुत ज़्यादा। वही है ना, इंफॉर्मेशन ही है, ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है। इस इंफॉर्मेशन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ की जानकारी आपको तुरंत से मिल रही है, और जो हो सकता है कि तुम्हारे लिए नेगेटिव हो वो दूसरे के लिए पॉजिटिव हो। तो मतलब हर किसी के लिए जानकारी जो है वो तुरंत अवेलेबल है। उससे क्या है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डायनामिक हो चुकी हैं, और कई बार ऐसा लगता है ना जो तुम्हारे लिए नेगेटिव है वो फिर एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। दूसरा, लोग कहते हैं ना कि एक बार मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हम अपनी ना कोई भी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि एक तो एजुकेशन ऐसी हो चुकी है और स्पेशली बताया जाता है, एक माइंडसेट बनाया जाता है और एक सोच बनाई जाती है। वही ये मटीरियलिज्म की दुनिया ने ये सोच बनाई है ना कि तुमने संतुष्ट नहीं होना है, अनलिमिटेड अपनी वो रखो, इच्छा रखो। जो कि हमारे जो सनातन के वो है संस्कार है या सनातन की हमारी शिक्षाएं हैं, बिल्कुल इसके विपरीत है। हमारे तो कहा जाता है कि संतुष्ट रहना सीखना चाहिए इंसान को। या अब जो मॉडर्न शिक्षाएं हैं, क्योंकि इनकी ये सारी तो यूरोपियंस की इन्फ्लुएंस्ड है, यूरोपियंस के द्वारा जहाँ जहाँ गए इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी शिक्षाएं चलाई हैं। सारी जितनी भी अच्छी शिक्षाएं थी सारी बर्बाद करके अपनी उल्टी शिक्षाएं चलाई, और उसके पीछे इनका उद्देश्य होता था कि लोगों को गुलाम बना के रखना। मतलब इस तरह की शिक्षाएं दो कि लोग तुम्हारे हमेशा गुलाम बने रहे। हम कहते ना कि भी अंग्रेज़ों का कहते थे भी एक टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर का सूर्य अस्त नहीं होता था, वो आज भी वो ट्रुथ है। आज तो बल्कि मैं कह रहा हूँ हर पहर ही इनका बन चुका है, दिन रात इनका बन चुका है। सूर्य अस्त हो रहा है तो भी इन्हीं का है, नहीं हो रहा है तो भी इन्हीं का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही, इन्होंने बनाए इस सिस्टम ऐसे थे कि सोच के रखा हुआ था ना कि भाई हम ऐसे भागना पड़ेगा हमको, अपना झोला उठा के भागते चोर की लंगोटी बोलते हैं ना, तो ये लंगोटी उठा के भागेंगे तो भाई उसके बाद क्या होगा। तो इन्होंने पहले से तैयारी करी हुई थी उसकी, भाई हम तो हार मानने वाले नहीं हैं, उसके बाद भी हम राज करेंगे, उसके बाद भी दुनिया को गुलाम बना के रखेंगे। इसलिए इन्होंने शिक्षा लेवल पे, संस्कार लेवल पे, हर चीज़ में ये किया। और फिर इमिग्रेशन, मैं कह रहा हूँ, ये कहते हैं ना कि दुनिया को मूर्ख बनाते हैं यार। 80 रुपये का, 60 रुपये का $1, यहाँ से तो कोई भेज नहीं पाता डॉलर, बहुत कम भेज पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वहाँ से आ रहा है उसको देखो ना कितना, मतलब कि हैवी प्राइस उसको पे करना पड़ रहा है यहाँ आने के लिए। इनकी शिक्षा के लिए आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की इमिग्रेशन के लिए आ रहे हैं, कितने मतलब कि पैसे वहाँ पे लोगों को देने पड़ रहे हैं। ये सारे सिस्टम इन्होंने, और इन्हीं के क्यों है सब, चाहे वो ब्रिटिश है, चाहे वो कनाडा है, चाहे यूएस है, चाहे वो ये है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूरोप, ऐसा क्यों है? और सब वही है, ये वाइट ही है यहाँ के सब। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था हरदीप पुरी का, CNN पे, जो ये US चैनल है CNN, जो कि है ही इसके खिलाफ है, ये वामियों का चैनल है, वैसे तो अमेरिकन चैनल है लेकिन ट्रंप के खिलाफ है, मतलब कि उनकी सपोर्ट में जो पहले वाली पार्टी थी बाइडन वाली, उनकी सपोर्ट का चैनल है। तो इंटरव्यू ले रही, तो हरदीप पुरी बता रहे कि भाई जितना हम 3 महीने में तेल लेते हैं रशिया से, उतना यूरोप एक दिन में ले रहा है, एक दोपहर को ले रहा है, सिर्फ एक दिन भी नहीं, एक ही दोपहर में इतना तेल ले रहा है। और भारत को आंखें दिखाई जा रही हैं, क्यों? मतलब क्या कारण सोचो ना आप। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये
हम सबका एनालिसिस ओपन है, ये सबके लिए। उसका फिर आगे निष्कर्ष निकालना, क्या निष्कर्ष कोई निकालता है वो फिर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये ओपन फैक्ट्स हैं। ये रैशनली सोच के देखो ना, जो तुम एक दिन में हड़प कर रहे हो, खा रहे हो, वो पूरा इंडिया, इतना बड़ा इंडिया, वो 3 महीने में लेता है। और फिर भी तुम कह रहे हो कि इंडिया पे वो लगाओ, टैरिफ लगाओ, इंडिया पे सैंक्शंस लगाओ। अब सैंक्शंस की बात चल रही है। ट्रंप कह रहा है कि ये तो हमारा पहली वो था, 2 चरणों का नतीजा, 50% टैरिफ। अभी तो कह रहा है कि हम आगे जो चरण होंगे हमारे, उस पर हम और सैंक्शंस लगाएंगे। मतलब वो पर्सनली इस बात को लेके बैठ गया। पीछे पोलैंड का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी वो गया हुआ था ट्रंप को मिलने, यूएस गया हुआ था, तो साथ में नेचुरली है उनकी, जब कोई जाता है विदेशी तो उनकी मीडिया भी जाती है साथ में। तो मीडिया वाला, पोलैंड वाला पूछ रहा है भी कि भाई तू इंडिया पे तो सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन तूने रशिया की बात नहीं की जो बेच रहा है, क्यों? तो ट्रंप को गुस्सा आ गया, कह रहा जी ये मैं जब इंडिया पे सैंक्शन लगा रहा हूँ तो रशिया का ही नुकसान हो रहा है। क्या लॉजिक बन रहा है देख लो। इंडिया पे सैंक्शन लगाने से रशिया का नुकसान हो रहा है। और दूसरा कह रहा है कि पता नहीं क्या बोला, और फिर बोला कि तुम्हें नौकरी कोई और देखनी पड़ेगी। मतलब सीधा ही पर्सनल हो गया। ये तो इनका राष्ट्रपति है, ये मतलब ये कोई राष्ट्रपति है? ये ऐसे राष्ट्रपति होते हैं? ऐसे कुछ ये सब चलता है। तो फिर बात वही, फिर शिक्षाएं जो सनातन की वही काम आती है कि धैर्य से अपना चलते रहो, और लेकिन बुराई के खात्मे के लिए भी प्रयत्नशील रहो, बुराई का अंत करने के लिए भी लड़ाई लड़ते रहो। ये नहीं है कि उसको चुपचाप सहन करते रहो, खुद ही मिट जाओ, लेकिन बुराई को फलने दो ना, उसके भी अंत के लिए अपना संघर्षशील रहो, प्रयत्नशील रहो। तो ये हमारे संस्कार है, ये हमारे सनातन की शिक्षाएं हैं। और वो शिक्षाएं एटर्नल क्यों है? क्योंकि सच्चाई के साथ है वो। सच्चाई का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब ईश्वर, परमात्मा, एक ही बात है ये। इस क्यों कहते हैं अभी सच्चाई की जीत होती है? वो इसीलिए कहते हैं सच्चाई परमात्मा का रूप है। परमात्मा हमारी जो डेफिनेशन है परमात्मा की, ईश्वर की, गॉड की, सनातनियों की, उसके हिसाब से। और इसमें अगर आपको कहीं पे कोई दो राय लगती है तो बताओ, यही तो ईश्वर है और क्या है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। ठीक है, नमस्ते। पूरा दिन बारिश चलती रही आज, और अब जाके बंद हुई है लग रहा है। पानी पानी खड़ा है बीच बीच में, लेकिन सूख रहा है। पूरा दिन चलती रही, बारिश में ही आया मैं, सुबह से चल रही थी। ठंड होगी बहुत ज़्यादा। बताओ कितना है टेम्परेचर? 7 डिग्री। ग्लव्स छोटे ही हों चाहे, फिर भी मतलब हौसला सा हो जाता है उससे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। शुभ रात्रि।